हेलो मित्रों, नमस्कार। मैथ्स डिजिटल क्लासेस में मैं अनुज सिंह आपका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके इस चैनल के माध्यम से हम आपको क्लास 10th की इस समय क्लास दे रहे हैं और ये क्लास आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका कोई पैसा आपको नहीं देना है और आपको इस आने वाले दीपावली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। अब हम आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म जो ये चैप्टर है, ये क्लास 10th का तीसरा चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम सवाल, 2 से 3 सवाल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और क्लास 10 यूपी बोर्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला हम इसमें रखेंगे। जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं पिछली साल के बोर्ड एग्जाम में, हम उनकी भी बात करेंगे। अब ये कभी नहीं भूलेंगे आप, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये आपकी टैगलाइन रहेगी। तो आज हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब हुआ दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब जोड़ा, पेयर, है ना। तो अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 3। तो देखिए, सबसे पहले है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का परिचय। तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले उसका परिचय, उसके इंट्रोडक्शन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिर वो है क्या। तो देखो, दो चर का मतलब हुआ दो चर होने चाहिए। अब चर की बात करें, सर चर क्या होता है, याद करो वो दिन क्या मतलब बहुपद वाले चैप्टर में हमने आपको बताया। और बहुपद वाले में नहीं, अभी थोड़े दिन पहले हमने क्लास 6 का बेसिक कॉन्सेप्ट वाला एक वीडियो डाला है अलजेब्रा का। लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोगों ने देखा, व्यू दिए, लाइक किए, बहुत बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत ही खुशी हुई इस बात को लेकर। तो आप लोग उस वीडियो को देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। डिस्प्ले पे मैं भी शो करा दूंगा, जिससे आपको थोड़ी हिंट मिल जाए कि कौन सा वीडियो की बात कर रहे हैं। तो देखिए, दो चर होने चाहिए। दो चर का मतलब दोबारा हम बता देते हैं, एक्स और वाई, ये क्या हो गए, दो चर हो गए। वाई और जेड, ये दो चर हो गए। पी और क्यू, ये दो चर हो गए। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण की बात यहाँ पर होगी। तो दो चर का मतलब ये हुआ कि दो चर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद वाले रैखिक समीकरण। अब रैखिक क्या होता है, रैखिक का मतलब होता है जिस चर की पावर एक होती है उसे हम रैखिक बोलते हैं भाई। चर की पावर क्या हो, रैखिक। जैसे यहाँ ये लिखा है कि x प्लस वाई, इस पे चर की पावर एक है, यहाँ भी चर की पावर एक है, तो ये क्या हो गया, रैखिक हो गया। तो ये हो गया रैखिक। और दो चर हो गए, एक x एक y। अब समीकरण में क्या होता है, बराबर में कुछ ना कुछ होता है, 0 हो, 3 हो, -3 हो, -5 हो, कुछ भी हो। ये मान लिया हमने -5 या हमने मान लिया +5, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस वाई। अब पावर एक लगाते नहीं है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, सबकी तो पावर एक होती है। तो x प्लस वाई बराबर 5, ये हो गया। अब एक और चर मैंने ले लिया, एक और समीकरण। अब समीकरण युग्म का मतलब होगा जोड़ा, इसके ही जैसा एक और समीकरण। तो इसके जैसा एक और समीकरण हमने लिख लिया, 3x माइनस वाई बराबर मैंने लिख दिया 2, मान लो। तो देखो, दो चरों वाले, एक x चर एक y चर, दो चर हो गए। रैखिक क्यों, क्योंकि चर की पावर एक है। देखो, यहाँ पे भी चर की पावर एक है, यहाँ पे भी चर मतलब वेरिएबल, जिसके बारे में हमें नहीं मालूम है, वो हमें पता करना होगा, x और y की वैल्यू। यही पूरा हम लोग इस क्लास 10th में सीखेंगे कि x और y, आखिर x और y क्या है। इस x और y की ऐसी क्या वैल्यू लिख दें जिससे LHS और RHS दोनों बराबर हो जाएं। बता रही समझ में, ये LHS है लेफ्ट हैंड साइड, ये RHS है राइट हैंड साइड। तो x और y की ऐसी क्या वैल्यू हो जिससे ये 5 हो जाए। तो ये वैल्यू निकालने के लिए हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा और उसकी बात हम करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो देखो क्या होगा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का परिचय आपने सीखा। दो चर का मतलब जिसमें दो चर हो, रैखिक का मतलब चर की पावर एक हो, समीकरण का मतलब बराबर में कुछ ना कुछ हो। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण, और युग्म का मतलब होता है पेयर, जोड़ा। तो एक समीकरण ये, दो इक्वेशन बन गई, इनको ही हम बोलते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। बात क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखो, जैसे हम यहाँ पर ये तो मैंने एक लिख दिया समीकरण, तो समीकरण क्या होगा, इस समीकरण का जो रूप होगा, याद रखना, इस समीकरण का जो रूप होगा, इसका रूप इस टाइप का होगा। मैं बता दूं, इसका रूप इस टाइप का होगा। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है। यहां मैं a1 डाल देता हूं, यहां मैं b1 डाल देता हूं, यहां मैं c1 डाल देता हूं, क्योंकि हम 1 1 1 इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि दो हमें समीकरण बनाने हैं। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक ये समीकरण हो गया। तथा
एक a2x प्लस एक b2y प्लस एक c2। ये एक समीकरण, मेरे पास दो समीकरण हो गए भाई, प्यारे प्यारे मेरे पास दो समीकरण हो गए। समीकरण नंबर ये मेरे पास एक हो गया और समीकरण नंबर ये मेरे पास दो हो गया। ठीक है, ये मेरे पास समीकरण नंबर दो हो गया। अब इन दो समीकरण जो ये दिए गए हैं, इन दो समीकरण में आप a1 b1 c1 की वैल्यू कुछ भी लिख सकते हो, आपको वो समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ये है आपका रूप। समीकरण का जो रूप होगा, दो चरों वाले रेखिक समीकरण का जो रूप होगा, यानी कि सबका एक रूप होता है, द्विघात समीकरण का रूप होता है। द्विघात में क्या होता है, एक्स स्क्वायर हो इस टाइप से, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो लिखा है ये द्विघात का रूप लिखा है। मतलब अगर आप में ए और बी और सी की कोई वैल्यू लिख दें तो आपको जो समीकरण प्राप्त होगा वह द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। हालांकि द्विघात समीकरण की अब टेंशन मत लीजिए, इसका जो अगला चैप्टर है, चौथा चैप्टर, वो द्विघात समीकरण ही है, उसके विषय में हम आपको ये जानकारी जरूर बताएंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग ये जाने कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण, तो दो चर हो गए, एक चर एक्स एक चर वाई, एक चर एक्स एक चर वाई, दो समीकरण हो गए, एक a1 b1 c1 के रूप में, एक a2 b2 c2 के रूप में। अगर आप यहाँ पे a1 b1 c1 की कुछ वैल्यू लिख दें तो समीकरण कुछ बन जाएगा। देखो जैसे हम ये लिख दें कि a1 बराबर 2, a1 बराबर 2 है और b1 बराबर हमने कह दिया 4 है और c1 बराबर हमने कह दिया -3 है। अच्छा, a2 बराबर हमने कह दिया 2 है और b2 बराबर हमने लिख दिया 3 और b2 बराबर हमने लिख दिया है 1 और c2 बराबर हमने लिख दिया है 5। ठीक है, तो अगर हम इनको यहाँ इसमें लिख दें, a1 की वैल्यू 2x प्लस b1 की वैल्यू हमने क्या है 4y प्लस c1 की वैल्यू क्या है -3, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -3। ये समीकरण मेरे पास बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब a2 की वैल्यू क्या है 3, यहाँ क्या लिख देंगे x प्लस b2 की वैल्यू क्या है 1y, तो 1y का मतलब केवल y ही तो माना जाएगा, प्लस c2 क्या है 5। अच्छा, बराबर में क्या लिख देंगे, बराबर में 0। ये समीकरण क्या बन गया 2 बन गया। बात उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये समीकरण जो हैं आपको बहुत मिलेंगे। ये तो a1 b1 c1 की वैल्यू हमने मान ली, ऐसी a1 b1 c1 की वैल्यू बहुत सारी है, क्योंकि संख्या एक नहीं है, संख्या तो अनंत है, कभी इनका अंत ही नहीं होता है। तुम्हें ढेर सारी संख्याएं हैं, तुमने अभी तक अगर पूरा आप लोग संख्याओं को गिनना बैठ जाओ तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी, आप सभी संख्याएं नहीं याद कर पाएंगे, ना सभी संख्याएं बता पाएंगे, क्योंकि अनंत संख्या हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। तो ये मेरे पास था परिचय हो गया। अब जैसे अगर हम बात करें, एक समीकरण लिख के दिखा दें, 3x - 4y बराबर 6 और 2x + 6y बराबर 8। तो इस समीकरण को देखो, इसे भी हम लोग समीकरण बोलेंगे, बस दो चरों वाले रेखिक समीकरण बोलेंगे। बस क्या है, बराबर में 0 अगर करना चाहो तो कर दो। तो अगर ये लिखेंगे 3x - 4y, ये प्लस का 6 जब इधर आएगा माइनस का 6 बराबर 0, ये समीकरण एक अब असली समीकरण हो गया। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2x + 6y -8 बराबर 0। ये समीकरण मेरे पास 2 हो गया। दो समीकरण आगे प्यारे प्यारे, इनको ही हम कहते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को इसका परिचय पता चल गया होगा, क्योंकि चैप्टर शुरू करने से पहले उसके विषय में जानना ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, अब हम आगे की क्लास को शुरू करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं आगे। अब आगे देखिए, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। रैखिक समीकरण को युग्म को हल करने की विधियां अभी आपके फिलहाल में सिलेबस में इतनी विधि है, 3 विधि आपको पढ़नी है। एक और विधि हुआ करती थी वज्र गुणनफल विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वो विधि अब आपको नहीं पढ़नी है, खुशी की बात है, क्योंकि वो आपके सिलेबस से अब हटा दी गई है। तो ये आपको 3 विधियां पढ़नी है। नंबर 1 विधि की बात करें तो ये आपकी कहलाएगी विलोपन विधि। ये आपकी कहलाएगी विलोपन विधि। विलोपन का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं भैया एलिमिनेशन मेथड। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। और दूसरी जो विधि है आप उसको देख पा रहे होंगे, जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड। हालांकि अभी हम इसके विषय में आपको पूरी जानकारी देंगे, केवल आप ये जान लें कि विधियां आपको कितनी पढ़नी। आपके सिलेबस में टोटल 3 विधि हैं जो आपको पढ़नी है। एक हो गई एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि से हल, एक हो गया प्रतिस्थापन विधि से हल, और एक है ग्राफीय विधि से हल।
ग्राफीय या इसको बोलते हैं आलेखीय विधि, और इसको बोलेंगे ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफीय विधि से हल या आलेखीय विधि से हल, प्रतिस्थापन विधि से हल और विलोपन विधि से हल, ये 3 विधियां आपके सिलेबस में है। आपको बुक में सबसे पहले ये देखने को मिलता है, लेकिन हमने इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया है। सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे विलोपन विधि, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे प्रतिस्थापन विधि, और इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे ग्राफीय विधि। कारण ये है कि ग्राफीय विधि अब पहले आपको पढ़ाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, समझने में भी आपको दिक्कत होगी, तो इस वजह से हमने दिक्कत को खत्म करने के लिए हमने अपने स्तर से पढ़ाने के लिए आपको विलोपन विधि से हल पहले पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विलोपन विधि यानी कि इसको इंग्लिश में बोला करेंगे एलिमिनेशन मेथड, इसको इंग्लिश में बोला करेंगे एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब देखिए कुछ सवाल हमने यहाँ पे लिए हैं, उस सवालों को शुरू करने से हम आपको बता देते हैं कि एलिमिनेशन या विलोपन का मतलब क्या होता है। मतलब पता होगा तभी आप सवाल कर पाएंगे। तो देखिए, जैसे विलोपन को अगर हम लोग कहें हिंदी में, अपनी भाषा में, विलोप करना, विलोप का मतलब होता है खत्म करना, उसको काटना, उसको बिगाड़ना, उसको इरेज करना, कैसे भी आप समझ लें, है ना, उसको मिटाना। तो देखो, जैसे विलोपन में क्या करेंगे हम लोग, एक किसी चीज को या तो यक्ष को या बाई को विलोप करेंगे, उसको खत्म करेंगे, नष्ट करेंगे, कैसे भी करके, चाहे गुणा करके, भाग करके, जोड़ करके, कैसे भी करके उसे हमें खत्म करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो दूसरा बचेगा, जब यक्ष खत्म हो जाएगा तो बाई की वैल्यू आ जाएगी, और या फिर अगर बाई को खत्म करना है तो फिर यक्ष की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें किसी एक को खत्म करना है जिससे आपको सबसे ज्यादा मजा आए खत्म करने में, जिसे आपको हल करने में आसानी रहे, उसे खत्म करना है। जैसे ये सवाल देखो, लिखा है x प्लस 2y बराबर है 15, और दूसरा समीकरण लिखा है हमने x माइनस 2y बराबर 25। ये दो आपको समीकरण दिए गए हैं, एक समीकरण नंबर ये है, एक समीकरण नंबर 2 ये है। लिखा है को विलोपन विधि से हल कीजिए। अब लिख के आएगा आपके पेपर में कि विलोपन विधि से हल कीजिए, तो आप को विलोपन विधि ही लगानी है। देखो, किसी भी विधि से हल करो आंसर वही आएगा, चाहे विलोपन विधि से, चाहे बजगुणन, हालांकि बजगुणन है नहीं सिलेबस में, आलेखी विधि या प्रतिस्थापन विधि, आंसर आपका जो इससे आएगा उसी वही आंसर आपको उन सभी विधियों से आएगा। लेकिन पेपर में आपसे पूछेगा, जिस विधि से कहेगा तो वही विधि आपको लगानी पड़ेगी, अन्यथा की स्थिति में आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो देखिए, विलोपन विधि से हल करना है तो सबसे पहले दो दिए जाएंगे समीकरण, उनको हमको ऐसे नोट कर लेना है। अब इसके बाद क्या करना है, सुने, इसके बाद की कहानी ये है कि इन दो समीकरणों में सबसे पहले ये लाइन कर लो। लाइन क्यों कर लेंगे, क्योंकि अभी देखो यहाँ हम इन दो समीकरणों को ये देखेंगे कि कौन सा समीकरण कट रहा है। तो लाइन करने से हमें ये देखेंगे कि कौन कट रहा है। देखो, ये प्लस ये माइनस, आपने पढ़ा होगा कि जब प्लस और माइनस ये कटेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे जोड़ने पर। यहाँ पे क्या लिखा जाता है, जोड़ने पर। अगर ये बाई चांस नहीं करते, ये भी प्लस का होता, ये भी प्लस का होता, तो हम क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं, और चिन्ह तभी बदल सकते हैं जब हम यहाँ लिखेंगे घटाने पर। बात आई समझ में। जोड़ने पर लिखने से कोई चिन्ह मत बदलना, जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने देना। अब x और x को जब जोड़ोगे तो 2x हो जाएगा। सर कैसे हो गया, अगर ये जानना है आपको तो इससे पहले की वीडियो हमने अपलोड करी अलजेब्रा वाली, बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेना, आपको ये समझा देंगे x और x कितना होता है। हालांकि हमने बताया था कि एक आम और एक आम कितने आम होते हैं, 2 आम, ऐसे x और x कितना हो जाएगा, 2x। आप सीधी बात है, बराबर। यहाँ देखो 25 और 15 जब जोड़ेंगे तो 5 5 0 2 1 3 1 4, ये 40 हो गया। और हमें x का मान चाहिए तो x बराबर आ जाएगा 40। और आपको मालूम होगा जो x के बगल में वो बटे में जाएगा। x का मान निकाल रहे तो x के जो बगल में होगा वो बटे में जाएगा। बगल वाला कहाँ जाता है सर, बगल वाला बटे में जाता है, याद कर लो। बा से बगल, बा से बटे, हल बगल वाला मतलब पड़ोसी, पड़ोसी जो है वो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। अपने हिसाब पढ़ो, अपनी भाषा में पढ़ो, बिल्कुल नॉर्मल हो गए। 2 से इसे काटेंगे तो 20 बार, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को ये प्यारी प्यारी बात समझ में आ गई होगी। x का मान मेरे पास भाई कितना आ गया, 20 आ गया। x का मान कितना आ गया, 20 आ गया। अब ये x का मान मेरे पास, हमने क्या कहा था उस टाइम कि एक मान जब हम एलिमिनेट कर देंगे, एक मान जब हम काट देंगे तो हमें एक मान मिलेगा। तो देखो पाई कटा, किसका मान मिला, x का मिला। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हमने कहा था कि x का मान जब आ जाएगा
तो y का भी मान आ जाएगा। देखो कितना सरल है। x का मान जो आया है उस x के मान को हम लोग कहाँ रख देंगे, चाहे तो समीकरण 1 में लिख दो और चाहे समीकरण 2 में लिख दो। x का मान उठाकर 20 जो आया है चाहे इसमें लिखो चाहे इसमें लिखो, आंसर आ जाएगा। तो ये समीकरण ये जो कटे वाले हैं ये कटे हुए में समझना, अभी इनको सजा हुआ समझो, कटा हुआ नहीं है। तो देखो x की वैल्यू कितनी आई है, 20 आई है। यहाँ लिख दो x की वैल्यू 20 प्लस 2y इज इक्वल टू 15। बात आई समझ में। 20 प्लस 2y इज इक्वल टू 15। यहां से क्या करेंगे, 2y वैसे लिख दो, 2y वैसे लिख दो और बरादरी वालों को इकट्ठा कर दो। बरादरी मतलब 15 और 20 ये दोनों अचर हैं, जे इकट्ठे कर दो। तो प्लस के 15 ये यही रहेंगे क्योंकि बराबर की तरफ, ये जो बराबर की तरफ वाला 20 है इसको हम इधर लाएंगे बराबर। जब हम इधर लाएंगे तो ये किसका हो जाएगा भैया, माइनस का हो जाएगा। ये हमने पढ़ रखा है। तो 2y बराबर 15 में से 20 घटाएंगे तो माइनस के 5 बचेंगे। सर ये कैसे बच गए, अगर इसको भी जानना है तो हमने आपको बताया अलजेब्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेना, मात्र 13 मिनट का वीडियो है, सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। 15 में से 20 घटाओगे माइनस के 5 बचेंगे। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, माइनस के 5। और अभी बताया था बगल वाला बटे में जाता है, बगल वाला बटे में जाता है। ये वैल्यू y की आ गई, यही हमारा आंसर है। x की वैल्यू कितनी आई, 20 आई। y की वैल्यू कितनी आई, -5/2 आई। बस यही हमारा आंसर है। सभी लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, अगर ये जानना हो कि भैया अगर ये x का मान और y का मान ये आया है, क्या ये मान सही आया है गलत आया, इस बात से हम कैसे सहमत हो ये मान सही है गलत, तो इसकी हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं। ये जो मान आए ये मान समीकरण 1 में लिख लो या 2 में लिख दो, दोनों सेटिस्फाई होंगे। सेटिस्फाई का मतलब LHS और RHS दोनों बराबर आएगी। देखो कैसे, ये x का मान 20 है, यहाँ लिखो समीकरण, चलो 1 में लिखा, 2 में लिख दो। 1 के तो मान ही नहीं निकाला, 1 से ही तो मान निकाला है, यहाँ मान लिखेंगे। ऐसे ये भाषा लिख देना कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ये लैंग्वेज लिख देना जिससे एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला हो वो समझ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखो ये मान अगर हम लिखेंगे तो आंसर कितना आएगा, देखो x की वैल्यू कितनी है 20, यहाँ लिखो 20 प्लस 2y, 2 इंटू y, और y का मान कितना आया -5/2, बराबर में कितना आना चाहिए 15। 2 से ये 2 खत्म, तो 20 प्लस माइनस माइनस बराबर 15, 20 में से 5 गए 15 बराबर 15, LHS बराबर RHS हो गया सिद्ध। सर अभी नहीं हुआ, हम इसमें भी लिख के देख लें, इसमें भी लिख के देख लो। x का मान कितना 20 -2 इंटू y, और y का मान है -5/2, माइनस है तो ब्रैकेट लगा दो, बराबर 25। देखो 2 से ये 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, ये 20 माइनस माइनस प्लस 5 बराबर 25। सबको मालूम है 20 और 5 25 बराबर 25, LHS बराबर RHS, दोनों चीजें इक्वल आ गई। तो हम कह सकते हैं कि हाँ भैया ये जो x के मान और y के मान निकले हैं ये मान बिल्कुल सही है, 100% सही है। अगर आप ये चेक कर लेंगे तो आपको कोई भी ये गलत नहीं साबित कर पाएगा कि आप ये मान जो निकले वो गलत होंगे, क्योंकि आपने तो चेक ही कर लिए हैं। तो ये आप काम कर सकते हो x और y की वैल्यू निकालने के बाद, लेकिन ये काम तब करना जब आप 3.25 घंटे पेपर कर चुके हो और जब आपका उसमें से समय बच जाए, तब ये करना, क्योंकि समय कम होता है और काम बहुत ज्यादा होता है। इस चक्कर में मत रहना कि ये सवाल गलत हो शायद, तो चेक करते रहोगे कुछ सवाल छूट जाएंगे। ठीक है, ये काम तब करना जब बिल्कुल आपको फुर्सत हो जाए, तब ये चेक कर लेना। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कि 1-2 समीकरण आपको दिए गए हैं, विलोपन विधि से हल कीजिए। ये नेक्स्ट सवाल ही है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले इस सवाल को हम लोग करते हैं विलोपन विधि से, और सवाल कह रहा है, क्वेश्चन है हमारा कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और दूसरा समीकरण हमारे पास 2x माइनस 2y बराबर 2। ये 2 समीकरण मिल गए। इन 2 समीकरणों को हम लोग लिख लेंगे, ये समीकरण मेरे पास 1 है और ये समीकरण मेरे पास 2 है। अब इन 2 समीकरणों को हम लोग भैया हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, विलोपन विधि से। अब देखो, अब आप विलोपन विधि से जैसे हल करने जाएंगे, आप लोग ये देखें कि कौन चीज कट रही है। 4 है, यहाँ 2 है, सर ये तो नहीं कट रहा। सर यहाँ 3 है, यहाँ 2, सर ये भी नहीं कट रहा। अब तो बड़ी आफत आ गई कि सर दोनों मान नहीं कट रहे, तो कटेंगे तभी जब बिल्कुल सेम टू सेम हो, बस अंतर होना चाहिए चिन्ह का, तभी कटेंगे, अन्यथा नहीं कट सकते। अब ये देखो, इससे पहले जो सवाल करवाया था ये बिल्कुल सवाल हमने सिंपल लिया था, इसीलिए पहला सवाल सिंपल लिया ताकि आप लोग समझ पाए। ये 2y एक जैसा था, कट गया प्लस और माइनस, लेकिन ये बेटा यहाँ पर नहीं कट रहा है। तो हम लोगों को ये दिमाग लगाना है कि सर हम क्या करें जैसे ये कट जाए। हमने क्या कहा था, एलिमिनेशन मेथड में ध्यान देना है कि हमें एलिमिनेट करना है।
कैसे एलिमिनेट करना है, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, चाहे जोड़ें, चाहे घटाएं, कैसे भी करके हमें इसे काटना है। तो ऐसे तो भैया कट नहीं रहा, तो हम इसे काटने के लिए काम करेंगे। अभी इस समीकरण को हल कर लो। कैसे? अब अगर इसमें यहाँ 3 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 4 लिखा, यहाँ 2 लिखा, तो इसको हल करने के 2 तरीके हैं। अगर ध्यान देना, अगर हम यहाँ पे 4 लिखा है, अगर हम यहाँ से धीरे से 2 का गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये 4 कट जाएगा डायरेक्ट, प्लस और माइनस, बहुत अच्छी बात है। दूसरा भी तरीका है मेरे पास, अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो उल्टा कर दिया करो। यहाँ कर दें अगर हम 2 का गुणा और इसमें समीकरण में करते हैं 3 का गुणा, तो देखो 3 का गुणा यहाँ करेंगे 6 और 2 का गुणा 3 से करेंगे 6x, सॉरी मार्कर भी गिर रहा है, तो 6x यहाँ है, 6x यहाँ है। क्या 6x से 6x कट जाएगा? सर कट जाएगा, लेकिन कब कटेगा? जब चिन्ह माइनस हो, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो अभी ऐसे नहीं कटेगा। तो एक काम करो, इसमें चिन्ह बदलने पड़ेंगे। इसमें थोड़ी खोखट लग रही है, 2 का गुणा इसमें भी, 3 का गुणा इसमें भी, तो ये खोखटी सवाल हो गया। एक काम करो, इसमें हम डायरेक्ट 2 का गुणा कर देंगे, बात बन जाएगी। तो देखो कैसे करेंगे, हम समीकरण 2 में लैंग्वेज लिखेंगे कि समीकरण 2 में 2 हमने रोमन में लिखा है तो रोमन में ही लिखेंगे। समीकरण 2 में कितने का गुणा कर दें भैया? 2 का कर दो, जिससे 2 दूनी 4 बन जाए। 2 का गुणा करने पर ऐसे लिखेंगे, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर। तो देखो भाई, 2 का गुणा समीकरण 2 में करेंगे, तो 2 का गुणा समीकरण 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 का गुणा कर दिया, माइनस 2 का 2 में करेंगे 2 दूनी 4 बराबर 2 का गुणा इसमें करेंगे 2 दूनी 4। बात इतनी समझ में आ गई सबके? भैया आ गई। ऊपर देखो क्या लिखा है, ऊपर जो पहला समीकरण है 3x + 4y बराबर 10, इस पहले वाले समीकरण को हमें वैसे लिखना है। अब हमें लाइन करनी है, और लाइन करने के बाद आगे की क्या कहानी होती है कि हम लोग चिन्ह बदलते हैं, अगर बदलना पड़े तो, नहीं बदलना पड़े तो डायरेक्ट कट जाएगा। देखो सर डायरेक्ट ही कट रहा है, प्लस और माइनस, जब डायरेक्ट कट जाएगा तो यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर। क्या लिख देंगे? जोड़ने पर। अब जोड़ दो, 3x में 4x जोड़ोगे, कैसे सर? 3 आम और 4 आम, 3 आम थे 4 आम और दे दिए आपकी मम्मी ने, तो टोटल कितने आम? 7 आम, तो यहाँ हो गया 7x बराबर 10 और 4 जुड़ जाएंगे 14 हो गया। तो x की वैल्यू निकलेगी 14। हमने क्या कहा था सर? बगल वाला बटे में, बगल वाला बटे में 7 से काटोगे 7 2 14, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। प्यारा प्यारा मान x का 2 निकल कर आ गया है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। ये x का मान आया, y कटा x आया। हमने बताया था जो कटेगा वो थोड़ी ना आएगा, वो तो कट ही गया। जो कटेगा उसका विपरीत वाला आएगा। y कटा x आया, x कटता y आता। और x कब कटता? जब 3 का गुणा यहाँ कराते, 2 का गुणा यहाँ कराते, तब x कटता है ना, तो y का मान आता। ये बात ध्यान रखना। तो x का मान आ गया, ये x का मान उठाकर अगर हम समीकरण 2 में यहाँ 1 लिख दें, y का मान आ जाएगा। देखो x का मान, अब इन समीकरण में मत लिखना, इसमें लिखोगे आंसर आएगा, मना नहीं करेगा। ये समीकरण थोड़े भारी भरकम हो गए, बड़े हो गए, सिंपल वाले में लिख दो, चाहे 1 में चाहे 2 में आंसर आ जाएगा। तो लिखो x का मान समीकरण किसमें? 1 में या 2 में, किसी में भी लिख दो, आपकी जैसी मर्जी, आंसर वही आएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। समीकरण 1 में x की जगह क्या लिखेंगे भैया? 2 लिखेंगे, तो 3 तो पहले से है, और यहाँ पे इंटू का चिन्ह है, क्योंकि यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो वो इंटू माना जाता है। बीच में क्या होता है? इंटू होता है, इंटू माने गुणा। तो 3 में गुणा 2 प्लस क्या है? 4y इक्वल टू क्या है? 10। तो 3 दूनी 6 प्लस के 4y बराबर है 10। तो हमें 4y की वैल्यू चाहिए 10, प्लस का 6 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 4y बराबर 10 में से 6 घटा भैया 4, तो y का मान क्या आएगा? 4, बगल वाला बटे में 4 एकम 4, तो y का मान कितना आ गया? 1 आ गया। भैया ये बात हमें पूरी समझ में आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? आ गई होगी। इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में हमने आपको बताया है। अब क्या करें? ये मान चेक करने की सर ये मान सही है गलत है, चलो इनको चेक भी कर लेते हैं। ये दोनों मान उठाकर हम पहले समीकरण 1 में लिख के देखें। देखो सत्यापन कर रहे हैं, हालांकि ये पेपर में करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको रफली बता रहे हैं। सत्यापन करो, x की वैल्यू 3 लिखो, x की वैल्यू 2 लिखो और y की वैल्यू 1 लिखो। लिखो यहाँ पे, तो देखो 3 में गुणे 2 प्लस 4 में गुणे y, और y कितना आया? 1 बराबर है 10। तो 3 दूनी 6, 4 एकम 4 बराबर 10, 6 4 10 बराबर 10। पहला वाला तो बन गया। अब देखो एक काम किया करो, जब हमने पहले में लिखे हैं तो पहला तो बनेगा ही बनेगा। आप ये मान दूसरे में लिख के देखा करो, हालांकि हम दोनों बता रहे हैं, आप दूसरे में लिख के देखो। अगर दूसरे में मान लिखते तो पहले में लिख के देखते। तो अब दूसरे में लिख के देखो, 2 में गुणे x का मान कितना है? 2, तो 2 माइनस 2 में गुणे y का मान कितना है? 1 बराबर 2, 2 दूनी 4 माइनस 2 बराबर 2, 4 में से 2 गए 2 बराबर 2। LHS
LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों ही स्थितियों में आ रहा है। अब ये बात सत्यापित हो गई, अतः हम कह सकते हैं ये जो मान निकले हैं वो क्या है, वो सर 100% सही है, कोई इसको गलत साबित नहीं कर सकता है। बात इतनी समझ में आ गई। ये सवाल आपका पेपर में पता है कितने नंबर का बनेगा, केवल 2 नंबर बनेगा। कभी कभी अगर एग्जामिनर जब पेपर बनाए ज्यादा ही अच्छे मूड में हो तो ये 4 नंबर का भी सवाल बन सकता है आपके लिए, ठीक है। और ज्यादा ही जब खतरनाक मूड में हो तो ये सवाल 1 नंबर का भी बहुविकल्पी बन सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा सवाल, सभी लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, अगला ये एक्सरसाइज हमने 3.3, एक्सरसाइज 3.3 शायद आपको विजुअल होगा। निम्न समीकरणों के युग्म को, आपके जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, हमने आपसे बताया शुरू में ही एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि वही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वही आपके पेपर में भी आएंगे और प्रीवियस ईयर भी हम करवाएंगे, परेशान होने की बात नहीं। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन, अभी प्रतिस्थापन की बात भैया नहीं करेंगे, प्रतिस्थापन की बात नहीं करेंगे, अभी हम केवल विलोपन की बात करेंगे भैया। किसकी बात करेंगे, विलोपन को। देखो केवल विलोपन, विलोपन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है वो बताइए। खैर अभी हमें उससे कोई मतलब नहीं, अभी विलोपन विधि देखो। जैसे ये सवाल है, ये सभी सवाल कर पाएंगे, x + y = 5 और दूसरा है 2x - 3y = 4। आपकी बुक के ही सवाल है ये। अब आप इस सवाल को कर पाएंगे भैया, कर लेंगे। आपको मैंने तरीका क्या बताया, डायरेक्ट तो कट नहीं रहा, कैसे करेंगे हिंट हम आपको दे देते हैं। इसमें 2 का गुणा कराएंगे तो 2x हो जाएगा, लेकिन हमें एक आपको बढ़िया बात बताएं, 3 का गुणा कर दो, क्योंकि प्लस माइनस मिल रहा डायरेक्ट कट जाएगा। ऐसे आप डायरेक्ट काट नहीं पाओगे क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस प्लस से थोड़ी कट जाएगा, चिन्ह बदलने पड़ेंगे तो थोड़ी खोकट हो जाएगी। तो क्या करो, 3 का गुणा कर दो, तो 3 का गुणा सब में कराना होगा, 3x + 3y और 3 का गुणा 5 से कराएंगे 3 × 15। अब इसको समीकरण 2 को वैसे लिख दो। अब देखो बिल्कुल प्यारा सा सवाल बन गया, बिल्कुल आसान सा, ये कट गए तो जोड़ कर देना, सवाल खत्म, ठीक है। चलिए अगला देखो, अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल को देखिए। दूसरा सवाल ये 3x + 4y 10 बराबर, ये सवाल मैं शायद लगवा चुका हूँ, यही सवाल मैंने यहाँ आपको देखो बताया है, ठीक है। ये सवाल मैं आपको बता चुका हूँ। आगे आइए, ये सवाल देखिए क्या कह रहा है, 3x - 5y - 4 = 0 और कह रहा है 9x = 2y + 7, ये लिख रखा है। तो देखो ऊपर आपको सवाल ऐसा नजर आ रहा है, नीचे ऐसा लग रहा है, थोड़ा अलग टाइप का लग रहा है, तो हम क्यों ना इस सवाल को एक जैसा बना लें। देखो कैसे हम ऐसा कर सकते हैं क्या, 3x - 5y, ये -4 को जब उधर भेज देंगे तो -4 इधर जाके क्या बन जाएगा, +4, इस टाइप का बन गया। जो भी ये देखो इस टाइप के सवाल बन रहे हैं। आगे 9x है, 9x वैसे लिख दो। ये जो 2y है इसको इधर लाओ, जब हम इधर लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस का 2y जब इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर इधर क्या है प्लस का 7, वो वैसे लिख दिया जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब एक बात देखो, ये समीकरण 1 बन गया, ये समीकरण 2 बन गया। अब आप इनको भूल जाओ कि ये समीकरण थे, अब आप ये याद रखो कि सर समीकरण मेरे ये बन गए, एक समीकरण 1, ये समीकरण 1। अब बताओ इसको अगर हमें करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कट रहा ना तो सर 5 कटेगा ना, ये अलग अलग है। एक काम करो, यहाँ 9 यहाँ 3 है, तो यहाँ पे आप 3 का गुणा करा दोगे तो 3 × 9 3 × 9 बन जाएगा। समझ आ रही बात। तो देखो इस सवाल को कैसे हम थोड़ा बता देते हैं आपको, इसी सवाल को जैसे ये लिखा है, तो हम समीकरण 1 में कितने का गुणा कराएं, 3 का गुणा करके, ऐसे लिख दो पूरी बात, 3 का गुणा करके समीकरण 2 से हल करने पर, ये बात लिखने से पूरी बात एक निपट गई। मतलब समीकरण 1 में 3 का गुणा भी कर दो और समीकरण 2 से हल कर दो। देखो समीकरण में इसमें 3 का गुणा कराएंगे तो ऐसे लिख देते हैं 3 का गुणा कराओ, तो 3 गुणा 3 से कराएंगे 3 × 9x माइनस 3 गुणा 5 से कराएंगे 3 × 6 15 और 3 को गुणा 4 से कराएंगे 12। बात क्लियर है। अब देखिए क्या करना है, 9x वैसे लिखेंगे, -2y = 7। इतनी बात सभी के समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, इनके हम लोग देखो ध्यान से, क्या ये सवाल करने के लिए हमारे पास ये तरीका है कि डायरेक्ट कट जाएंगे, सर कुछ भी डायरेक्ट नहीं कट रहा, ना तो x कट रहा, ना y कट रहा। ये 9x कट जाएंगे, लेकिन कब, जब चिन्ह बदलेंगे। अब जैसे ही हमने कहा चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, और जब आप लिखेंगे घटाने पर तो चिन्ह आपको बदलने होंगे। कैसे चिन्ह बदलते हैं, ये चिन्ह हमेशा उल्टे करते हैं। देखो अगर ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, नीचे वाला देखा करो, ये माइनस है तो क्या होगा प्लस, ये प्लस है तो क्या होगा माइनस। 9x से 9x कट जाएगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। अब माइनस के 15y है, प्लस के 2y है, तो आप मुझे बताओ माइनस के 15 प्लस के 2 कितने बचेंगे,
सर हमें नहीं मालूम, नहीं मालूम है तो हमने कहा वीडियो देख लेना। -15 प्लस के 2 घटेंगे तो बचेंगे -13y बराबर 12 में से 7 घटाओगे तो ये बचेंगे कितने, प्लस के 5। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब यहां से देखो इनका y का मान निकालेंगे तो y का मान क्या निकल आएगा, y का मान आएगा जो बगल में होगा वो बटे में जाएगा और ऊपर 5 यहाँ रहेगा। ये माइनस ऊपर लगा लो या नीचे लगा लो एक ही बात होती है, तो हम इसको ऊपर पहुंचा देंगे। ये मान हमारा y का आ गया है। बोलो बात आ रही समझ में? अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है तो उसके लिए मुझे मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा। और ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन हो या बहुत बड़े हम कैलकुलेटर हों जो सब चीज़ें सही करेंगे। एक मानवीय गुण होता है गलती करना, वो ये हो सकता है, स्वाभाविक है, तो उस पर ध्यान ना दें, केवल वीडियो पर, कंटेंट पर, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। ठीक है भाई? तो y की वैल्यू ये आ गई। अब ये y का मान उठाकर हम समीकरण 1 लिख देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए कैसे करते हैं, सुनो, इसको हम बिगाड़ देते हैं और इसको हम इन भाई साहब को ऊपर पहुंचा देते हैं। ऊपर नहीं पहुंचेंगे कोई बात नहीं। देखो ये y का मान जो आया यहाँ लिख दो, तो देखो ये हो जाएगा 3 इंटू में x माइनस के 5 इंटू y, और y का मान क्या आया है -5 बटे में 13, ब्रैकेट में पैक कर दो, बराबर में कितने हैं 4। क्लियर है बात? अब देखो 3x वैसे लिख दो, ये माइनस कितने हो गए प्लस, 25 बटे में 13 बराबर है 4। तो 3x बराबर हम क्या करते हैं, ये अचर ये अचर बरादरी वाले इकट्ठे कर लो, जो 4 यही रखो, ये प्लस के 25 बटे 13 इधर लाएंगे, ये कितने हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। अब अपॉन में 1 कर लो, एलसीएम ले लो, 13 और 1 का एलसीएम 13 आ जाएगा, 13 और 1 का एलसीएम 13। तो 13 से गुणा 4 हम करेंगे, 13 चौकू 52 माइनस 13 से 13 खत्म, 25 से कम 25। ये तो सबको आता होगा, भिन्न है, अच्छा 4-5 से पढ़ी होंगी आपने, नहीं आती हैं तो भाई इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हाई स्कूल क्लास है, इतना तो आपको आना ही चाहिए। 2 में से अब 52 में से 25 घटा दो, 52 में से 25 घटा दो, यहाँ बचेंगे 7, यहाँ बचेंगे 2, तो आंसर आ गया 27 और बटे में आ गया 13। ये किसकी वैल्यू आई, ये 3x की आई। हमें चाहिए x का मान, तो ये जो 3 गुणा में है वो कहाँ आएगा, बटे में आएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि x बराबर आ जाएगा 27 बटे में आएगा 13, तो पहले चल रहा था, और जो गुणा वाला है वो कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो 3 से काटो, 3 नेम 27, तो x की वैल्यू आ गई 9 बटे 13। यही आपका मान है, यही आपका आंसर है। अगर आप सत्यापन करना चाहें तो x और y के मान समीकरण 1 या 2 में लिख देना, LHS RHS के बराबर ही आएगी। यह सवाल इससे कठिन नहीं आ सकता विलोपन विधि में, यह सबसे कठिन सवाल है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर कर लीजिएगा। एक आखिरी चौथा सवाल है, इसको हम और बता देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ये कॉन्सेप्ट आपका जो विलोपन विधि का है, ये कॉन्सेप्ट आपका आज की क्लास में कवर करा देंगे। अगली क्लास हमारी प्रतिस्थापन की होगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड की, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, तो उस क्लास को भी देखिएगा। और अगर मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, तो सभी लोगों को वीडियो को वही करना है जो हम कहने वाले हैं, आप समझ गए होंगे। सब्सक्राइब करिए अभी के अभी, और लाइक जरूर करें और शेयर कर दिया करें अपने जो क्लासमेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो फ्री में पढ़ना चाहते हैं, गरीब विद्यार्थी हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं कोचिंग फीस, तो उनको आप भेज कर थोड़ा वो पढ़ ले सकते हैं, उनका फायदा हो सकता है। ठीक है, चलिए देखिए चौथा सवाल है, इसको हम हिंट देते हैं। सवाल है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू है -1। पहले इसको देखो, इसकी बाद हम बात करेंगे। ये सवाल आपको थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि ये इस टाइप का नहीं है, हम इसे इस टाइप का बना सकते हैं। कैसे? अगर इसे थोड़ा हल कर लें, देखो 2 और 3 का एलसीएम ले सकते हैं, कितना आएगा 6 आएगा, तो 2 से 6 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 1 से करेंगे कितना हो जाएगा 3x, प्लस 3 से 6 में भाग दोगे कितनी बार जाएगा भैया 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, जितनी बार जाता है उसका ऊपर जो संख्या लिखी होती है उसी से गुणा कराते हैं। 2 बार गया था और 2 बार का गुणा 2y से करेंगे, 2 दूनी 4y बराबर -1। अब जिसका मालिक, जिसका कोई नहीं है उसका मालिक एक होता है, क्योंकि सबका मालिक एक, जिसका कोई बटे नहीं उसका बटा एक, बटाई कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो 1 का गुणा कराओगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 3x प्लस 4y बराबर क्या आया 6 एकम 6 माइनस का 6। अब ये समीकरण वही बन गया जो आप चाहते थे, बिल्कुल सीधा सादा सिंपल सा समीकरण। देखो इसी टाइप का बन गया 3x प्लस 4y, बस वहां 10 है या -6, इतने तो डिफरेंस है। आगे आइए, अब इसे हल करो। x माइनस 1/3 बराबर 3, जिसका कोई नहीं उसका 1, एलसीएम कितना 3 से, अब जब 1 और 3 एलसीएम हुआ करे तो इसका इससे गुणा करा दिया करो, बहुत सरल बात है। 3x, 1 का गुणा 1 से 1, बात आई समझ में, बराबर 3, जिसका कोई नहीं उसका 1, कहीं सीधा गुणा, तो 3x माइनस 1 बराबर 3 3 का 9। ठीक है,
नहीं, यहाँ पे बाई है भैया, यहाँ पे बाई लिखा है, गलती हो गई, यहाँ पर बाई लिखा है, वही मुझे लगा कि कुछ गलती है। 3x माइनस वाई बराबर 9। अब देखो ध्यान से, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 1 क्या इसी टाइप के हो गए भैया? सर हो गए। अब इनको आप कैसे कर सकते हो? समीकरण 1 व 2 को चाहो तो आप 3x यहाँ मिल गया, 3x यहाँ मिल गया, डायरेक्ट भी कर सकते हो, बस घटाने पर करना, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो घटाने पर करोगे चिन्ह बदल जाएंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका, यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ इस पूरे समीकरण 4 गुणा कर दो तो प्लस माइनस डायरेक्ट कट जाएगा, घटाने पर नहीं करना पड़ेगा, लेकिन गुणा करना पड़ेगा, तो बात लगभग उतनी है। तो एक काम करो, डायरेक्ट आप लोग कर लेना। ये 4 सवाल आपके क्लियर तैयार हो गए हैं और इसी तरीके के सवाल आपकी बुक में दिए गए हैं, उनको आप लगाएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या अगर आती है, आप कमेंट में मुझे कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए सदैव खुला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी क्लास को आनंद में बनाने के लिए हमने बहुत ही प्रयास किया, बहुत ही अच्छी क्लास, बहुत ही अच्छा कंटेंट तैयार किया है। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन हम बनाएंगे, क्या करेंगे, अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम रख लेंगे और प्रतिस्थापन विधि बता देंगे। इसके बाद आलेखी विधि और कुछ थ्योरेटिकल भी क्वेश्चंस हैं वो भी कवर कराएंगे, क्योंकि वही सवाल आपके पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं, 4-4 नंबर के या 6-6 नंबर के। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।